लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही और बढ़ती जा रही है। ये आमने सामने की जो लड़ाई है योगी वर्सेस शंकराचार्य, क्या अब ये बैन तक जा रही है? दरअसल आपको दिखाऊं, बड़ा पंडाल लगा है। ये पंडाल जहां खुद मौजूद है शंकराचार्य, उनके सामने ये पंडाल है और अब उस पंडाल को हटाने की बात हो रही है, शंकराचार्य को बैन करने की बात हो रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, बाकायदा जो नोटिस शंकराचार्य को दिया गया, उस नोटिस का जवाब देने आज साधु संत गए थे उस आश्रम से। के पहले आपको जवाब देना है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। कहीं 12 नहीं बजा, लगभग 11 सवा 11 बजा हुआ है। कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, तो उस जवाब को हम लोग लेकर आए हैं और उस जवाब को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो हम लोग यहाँ गेट में उसे चिपकाए दे रहे हैं। गेट में ऐसे चिपका रहे हैं कि अंधा व्यक्ति भी आएगा जब गेट खोलने के लिए, तो इस कागज के ऊपर नजर पड़ेगी तभी वो अंदर जा पाएगा। अब सवाल यह है, क्या शंकराचार्य को लेकर बहुत बवाल और विवाद हो गया? अब क्या उन पर प्रतिबंध लगेगा? क्या शंकराचार्य पर बैन लगेगा? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बैन भी लग सकता है। माघ मेले में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगाई जा सकती है। सिर्फ इस बार नहीं, आजीवन माघ मेले आने पर रोक संभव है। इतना ही नहीं, उनको दी जाने वाली सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं। शंकराचार्य को दी गई जमीन वापस ली जा सकती है। माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को दूसरा नोटिस दे दिया है और 24 घंटे में संतोषजनक जवाब न देने पर एक्शन की बात की है। नोटिस में कहा गया, मौनी अमावस्या पर अपना बैरियर आपने क्यों तोड़ा? दरअसल बैरिकेडिंग लगी थी, वो तोड़ कर आए, ये आरोप है। जो पांटून पुल नंबर 2 इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम जाने की आपने कोशिश की है, ये नोटिस में। इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया, मेले में इंतजाम और ज्यादा बिगड़ गए। आपके कृत्य के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में दिक्कत हुई। मना करने पर आपने जिद की और शिष्यों ने पुलिस से विवाद किया है। आपने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए, जबकि आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। शंकराचार्य ने नोटिस का जवाब देकर प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए। शंकराचार्य ने कहा, मेले में कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की और बाद में आरोप मुझ पर डालने की कोशिश की गई है। मेरे पास कोई बग्घी नहीं, पालकी से स्नान के लिए जा रहा था मैं। मेरे शंकराचार्य होने ना होने पर अधिकारी बात ना करें तो अच्छा होगा। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट और लोग क्या कह रहे हैं। अब बीजेपी के महान महिला नेत्रियां हैं, बड़े बड़े गवर्नर के पद पे, मंत्रियों के पद पे विराजमान है। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य गुरु जी का नाम लिख के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हम बधाई देते हैं। अरे यार, आपकी ही पूरी गवर्नमेंट उनको शंकराचार्य मान रही है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है। हमें हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा। अगर ऐसी बात है तो पहले उन्होंने प्रोटोकॉल पिछले महाकुंभ में क्यों दिया था, बताइए ना। आज तो आप उसको उठा रहे हो, उठा दीजिए, हम तो उठने को राजी। हम कहाँ बैठे हुए हैं, वो तो इसीलिए शिविर से बाहर है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से एक प्रश्न मेरा ये है कि अगर ये शंकराचार्य नहीं थे तो शंकराचार्य के नाम पे जमीन और सुविधाएं क्यों दिया गया? अभी तक प्रशासन या सरकार क्यों नहीं पूछी इनसे कि आप शंकराचार्य का बोर्ड लगा के क्यों यहाँ पे इतने विगत परंपरागत काफी समय से आप चल रहे हैं? संतों का मेला है ये, जो प्रयागराज का जो भी मेला, साधु संतों का मेला, आम जनता आती है, तीर्थ नहाने आती है, तो संतों के लिए तो इनको और प्रशासन को बढ़िया फैसिलिटी देनी चाहिए। अब दिलचस्प यह है कि शंकराचार्य पर सियासत भी दो फाड़ हो गई है विचारधारा के आधार पर, कौन किस पक्ष में। और इसलिए तस्वीर देखिए, शंकराचार्य से मिलने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष। दूसरी तरफ माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हैं। अब देखिए, सियासतदान और धर्मगुरु आपस में बटे। क्या कह रहा अखिलेश यादव? कह रहे हैं सत्ता जब अधर्म करने लगे तो वो कलयुग है और बीजेपी जो कर रही है वो अधर्म है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, अब वो लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। जो लोग आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं, कभी उन्होंने ही उन पर सरेआम लाठियां चलवाई थी। पवन खेड़ा कह रहे हैं, ये कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन कहां जाएगा? शंकराचार्य के साथ इन्होंने जो किया उससे संत आंसू बहा रहे हैं और ये मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। क्या ये तय करेंगे कि कौन किस मंदिर और कब जाएगा? इंद्रेश कुमार आरएसएस नेता कह रहे हैं, जहां देवताओं और मानवता का वास रहता हो वहां शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर नहीं चलती और कुछ लोगों का तो स्वभाव ही सरकार विरोधी होता है।
संजय राउत कह रहे हैं यूपी में शंकराचार्य को मारा जा रहा है, स्नान से रोका जा रहा है। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्हें एकनाथ शिंदे ने गुरु कहा था। अब वो चुप क्यों है और सरकार क्या कर रही है? सतुआ बाबा कह रहे हैं शंकराचार्य जी, आप जानते हैं कि बचपन से मैं आपके साथ रहा हूं। आपने देश और गंगा की बात की तो आपके साथ रहा, लेकिन गोरक्षपीठ के संत का अपमान बर्दाश्त नहीं। हमारा संत समाज माला और भाला दोनों की भाषा जानता है। निश्चलानंद सरस्वती पुरी शंकराचार्य कह रहे हैं धार्मिक छत्र का नेतृत्व सरकार अपने हाथों में रखना चाहती है। जब तक धैर्य जवाब नहीं दे रहा है तब तक यह सब चल रहा है, लेकिन यह भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं सीएम योगी पर वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शंकराचार्य और संतों की भाषा हो ही नहीं सकती। भारी भीड़ के चलते अगर माघ मेला प्रशासन ने रोका तो इसमें पीएम मोदी और सीएम योगी का क्या दोष है? उन्होंने राम मंदिर बनवाया, मिनी कुंभ जैसा आयोजन किया है। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं मौनी अमावस्या पर माघ मेले में जो हुआ वो ठीक नहीं था। संत शंकराचार्य और महंत योगी को मैं सुझाव नहीं दे सकता, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आपस में मिलकर विवाद सुलझा लें। रामदेव कह रहे हैं तीर्थों में कुछ लोग अपना एजेंडा लेकर चलते हैं। माघ मेला और संगम जैसी जगह अहम नहीं होनी चाहिए। अपने जैसे साधु संतों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता, और जिसका अभिमान नहीं गया वो तो साधु हो ही नहीं सकता है। सुनिए जरा धर्म गुरुओं को और सियासतदानों को। तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? मैं सांस्कृतिक और धार्मिक प्रमुखों से कहूंगा कि वह इस मामले में दखल देते हुए शांति से ये सब मामला सेटल हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करें। आपने उनके चरण धोकर तीर्थ प्राशन किया है वर्षा मंदिर, आपने उनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया है। तुम्हारे गुरु के ऊपर हमला हो रहा है, ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है, लेकिन आप बात नहीं करते, आप निषेध नहीं करते। लेकिन हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सनातन की ध्वजवाहक है। अब सनातन पर वो बात कर रहे हैं जिनके अब्बा हुजूर ने जो है निर्दोष कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, और जो आज जिन स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हैं उनको जिन्होंने लाठियों से पिटवाया था। गलती इनकी है तथाकथित शंकराचार्य की। कोई भी व्यक्ति पर्व में पालकी पर स्नान करने तट तक नहीं जाता, ना हम लोग कभी गए। इन्होंने गलती की है। थोड़ा पूछ सके सरकार से, तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ जो सवाल पूछेगा तो मुकदमे तो दर्ज होंगे। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये कौन होते हैं? शंकराचार्य के साथ क्या किया इन्होंने? साधु संत आंसू बहा रहे हैं, यहाँ मंदिर मंदिर खेल रहे हैं, ये मजाक बना रखा है इन्होंने। ये तय करेंगे कौन किस मंदिर जाएगा, कब जाएगा। आपका पहले मैं सम्मान करता था, लेकिन आपके इस वक्तव्य के बाद मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ऑलरेडी ये चल रहा है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। विरोध वैचारिक हो सकते हैं, लेकिन कमर से नीचे वार करना, जिस प्रकार योगी जी के माता पिता पर प्रश्न उठा करके कि हुमायूं की औलाद अकबर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी धर्माचार्य को शोभा नहीं देता। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। ये कि आपके पास ईगो है, ईगो प्रॉब्लम आपकी है, तुम अपने ईगो को फिल करना चाहते हो। ईगो फुलफिल ऐसे नहीं होगा भाई। आपको क्यों सरकार प्रोटोकॉल देगा? मेरे महात्मा बोलेंगे मुझे भी तो हमें भी दिलाओ।